नियम। हमें शॉर्टकट्स तरीके अगर सीखने हैं मैथ में तो क्या होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए शॉर्टकट्स। ठीक है, सवाल को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमें छोटी सी छोटी ट्रिक पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि दो से विभक्त होने के नियम कुछ दिए बताएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कोई भी संख्या आसानी से हम कैसे पता लगा लेंगे कि ये दो से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो हमारा नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का, किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो, जैसे किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या दो से विभक्त हो जाएगी। तो हमारा नियम क्या कहता है, किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभक्त हो जाएगी। जैसे 52,000, एग्जाम्पल 52,420, क्या ये संख्या हमारी दो से विभक्त हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हाँ, किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभक्त हो जाएगी। सिंपल भाषा में अगर समझे तो किसी भी दी गई संख्या का आखिरी अंक, लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या दो से विभक्त हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि 52,420 लिखा है, तो ये लास्ट में इसके 0 है, तो यह संख्या हमारी क्या होगी? आसानी से दो से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 64,596, क्या ये हमारी संख्या दो से विभक्त हो जाएगी? हाँ, क्योंकि लास्ट का इकाई अंक हमारा 6 है और जब तक 8 भी होगा तब भी हमारी संख्या विभक्त हो जाएगी। अब दूसरा बताना, 43,553, क्या ये हमारी संख्या दो से विभक्त हो जाएगी? हाँ, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। ठीक है, तो ये हमारा रूल रहा छोटा सा। ठीक है, इससे